हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 15 है। 5.1 के 3 सम हमने कर लिए थे। फोर्थ सम है, फोर्थ का पहला सम। पहले सम में क्या कहता है बेटा? 3 1 -1 -3 अप टू। इसमें कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म को लिखना है। क्या लिखते होते हैं पहली को? ए को लिखना है और कॉमन डिफरेंस डी को लिखना है। डी क्या होता है बेटा? A2 माइनस A1। A2 कौन सी है? ये A1 हो जाती है, ये A2 हो जाती है, ये A3 है, ये A4। इनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए ए क्या है? ए क्या है? A3 और दोनों का डिफरेंस। अब बेटा देखो एक में से 3 गए हैं और -2D आएगा। एक में से 3 गए हैं, जो मैं पीछे भी आपको कह रहा था ना भी बेटा बहुत बार माइनस में आ जाता है। आगे आगे सम करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा लेवल। बस क्या आ गया? -2। क्या फिर आपने ये चेक कर लेना होता है एक और -1 का डिफरेंस क्या है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A3 में A2 भी घटाकर देख लो, क्या हमारा सम सही है? A3 कितना बेटा? -1 और 1। -1 और -1 कितना आ गया? -2। ये हमारा डी चेक करने का तरीका है। उसमें भी D -2 आया था, इसमें भी D। वैसे तो पहले से ही आ जाता है, लेकिन कई बार वो पूछ लेता है क्या ये एपी सीरीज है, तो हमें 2 बार D चेक करना पड़ता है। तो इसका D आ गया -2, A3 आ गया। अच्छा और कौन सा सम है इसमें? सेकंड वाला आप खुद कर लेना, थर्ड मैं करवाता हूं। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। थर्ड है ना बेटा ये? हाँ जी। अब बेटा यहां देखिए क्या है, आपने अपने दिमाग पर जोर ना लगाना। ए है 1/3 और D हमने निकालना है। A2 में से A1 को माइनस कर दो। A2 क्या है? 5/3, 1/3। 3 दोनों का क्या हो गया? एलसीएम। 5 में से 1 गया। ना समझ आए ना तो ऐसे एक स्टेप और लिख देता हूं। 3 दोनों का क्या आ गया था बेटा? एलसीएम आ गया था 3 दोनों का। तो 3 को 3 से भाग किया, 1 आ गया, 1 को ऊपर गुना किया तो 5 का 5। बीच में माइनस का निशान है तो एज इट इज आ गया। 4/3 आ गया। 4/3 इन दोनों का डिफरेंस क्या कहते हैं? 5/3 में से ये घटाया तो 4/3 आता है। यही है और क्या है? कहने का क्या मतलब हो गया? 1/3 में यदि 4/3 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 5/3। पहले में अगर डिफरेंस को जोड़ दिया जाए तो 5/3 आ जाएगा। बात तो एक ही होगी ना। बस फोर्थ भी कर लो। 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और 5.0। अच्छा बेटा 3.9 तक था, चलो कोई बात नहीं, आगे लिख दिया। तो बेटा अब क्या डिफरेंस क्या आ रहा है? ए आ जाएगा 0.6। अच्छा डी क्या आ जाएगा? डी वही ए स्क्वायर बोल रहा हूँ बेटा। ए की 2 माइनस ए की 1। ए की ये ए की पावर नहीं है बेटा, ए का 2 और ए का 1। इसे क्या आएगा? अब 1.7 में से 0.6 को घटा दिया तो 1.1। ये लो। कैसे कम करते हैं? 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 6 गए, 1 में 0 गई तो 1.1 हमारा क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। यही था, इसमें कोई लंबी चौड़ी तो बात थी नहीं। उसने कहा है एपी टर्म की फर्स्ट टर्म बता दो, वो बता दी।
और डिफरेंस पूछा है, चाहे तो देख लो क्या जुड़ रहा है या क्या घट रहा है। ऊपर तो घट रहा था, 3 का 1 हो रहा था, -2 हो रहे थे इसमें से, 3 में से -2 हो रहे थे तो 1 रह गया, इसमें से -2 है तो -1 रह गया, -1 और -2 है तो -3 रह गया। अगर पूछता अगली टर्म बनाओ तो अगली बना देते, -5 -7 -9। कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। इसमें घट रहा था, इसमें बढ़ रहा है। 1/3 था, 4/3 को जोड़ा तो 5/3, 5/3 में 4/3 को और जोड़ा तो बेटा ये 4/3 को क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, जो बटा में है जो बाय में है। अगर 4/3 है ना तो 4/3 में कुछ 2/3 या 1/3 ऐड करना पड़ेगा। अगर अकेला 2 ऐड कर दिया तो एलसीएम 3 लेके वो 6 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वो भी बता देता हूं कैसे बोल रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर 5/3 में 5/3 था बेटा तो उसमें 4/3 जोड़ना। अगर हमने 4 जोड़ दिया ना तो इसका मतलब ये हो गया ना नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 3। 3 को 3 से किया, ये तो 1 आएगा ही आएगा, 1 को ऊपर गुना कर दी, यहां 3 से 1 को बाकी है तो 3 आएगा, 3 को ऊपर किया तो 12, फिर 17/3 आएगा, ना कि 9/3। जब बीच में प्लस का निशान हो तो एलसीएम में दूसरी जो नंबर है उसमें भी बटा, बटा कहने का मतलब है बाय, बाय कहने का मतलब है भाग जो दिया वो वैसा ही हो तो आंसर सेम आता है, नहीं तो एलसीएम लेकर करना पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट सम आज का। सम तो बेटा लास्ट है लेकिन उसके 10 पार्ट्स हैं। कहने का क्या मतलब है, 10 सम और हैं, उनमें से देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो बेटा करवाऊंगा। पहला क्या दे रखा है, 2 4 8 और 16। कहता क्या है, कहता है निम्न में से कोई कौन कौन एपी है। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन सी है, समांतर श्रेणियां कौन कौन सी है, पहले तो वो पता करना है, तथा उसका सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें। पहले तो डिफरेंस ज्ञात करना है। अगर वो एपी है तो अगले 3 पद, मोर 3 टर्म्स, अगली 3 जो भी है ना पद वो भी साथ में लिखनी है। जो मैं पीछे कह रहा था ना अगली 4 टर्म लिख दें तो वही आ गया, भी अगले 3 पद भी बताओ। तो बेटा इसमें क्या है, हमने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कैसे देखते हैं, ये हमारे पास ए क्या है 2, डिफरेंस क्या है 4 - 2। ये डिफरेंस 4 - 2 है ना बेटा, इसको इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक और नया मेथड सा क्या बना लेते हैं, 2 का पता कर लेंगे ताकि वो सीक्वेंस चल रही है या नहीं। A2 में से A1 माइनस कर लिया, 4 में से 2 माइनस किया बेटा 2, क्योंकि हमने देखना है क्या वही सीरीज चल रही है। अगर 2 लिख लेंगे, लगभग 4 हमारे पास दी हुई है, अगले तक पता कर लेंगे, अगर वही चल रहा है तो नेक्स्ट 3 लिख देंगे। हो सकता है अगला कुछ और हो, पहली 2 में देख लें उनका डिफरेंस कुछ और हो तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। 4 - 2 2 आ गया। अच्छा आगे क्या है, A3 - A2, 8 में से 4 गए। ये लो बेटा पहले में ही वो बात आ गई, पहले में वो बात आ गई जो मैं आपको कहने वाला था। मैं भी लिखने लगा था आगे 16 के बाद 18 20 22, मैंने भी नहीं यहां पर देखा था बेटा। तो अब देखा तो इसमें तो 2 का डिफरेंस है, आगे क्या आ रहा है 4 का, आगे क्या आ रहा है 8 का। बेटा ये हमारे पास एपी सीरीज चल रही है, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर ये रीजनिंग का सम होता तो क्या करते, 2 का 4 का 8 का फिर 16 का फिर 32 का फिर 64 का, ये डिफरेंस डाल देते। लेकिन बेटा ये रीजनिंग का सम नहीं है, वो पूछ रहा है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका क्या रूल है, सारव अंतर बराबर हो। इसका सारव अंतर है नहीं बराबर है, तो क्या कर देंगे बेटा इसमें क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट एन एपी,
दिस इज नॉट एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है ये, बात ही खत्म होगी। अब आगे क्या सर्च करना है इसका, कुछ फाइंड भी नहीं कर सकती। दूसरा सम करते हैं बेटा, दूसरे में क्या पूछता है, 2 5/2 3। बेटा कई बार तो ऐसे लगता है मैंने खुद ने ही पहले ये सम को पढ़ रखा हो, इसलिए वो बात आपको कराता हूं। वही चीज आ गई, 2 का 5/2 बन रहा है, 2 का 5/2। तो हमारे क्या दिमाग में कई बार आता है, डिफरेंस है ना जो 3/2 बढ़ रहा है, 3/2 नहीं बढ़ रहा बेटा, क्योंकि इसके नीचे 2/2 नहीं है। या तो यहां पर भी 2 लगा दे, यहां पर भी 2 लगा दे, फिर 3/2 बढ़ रहा था। लेकिन उसने क्या किया, पहली और तीसरी का पीछे नीचे है जो, वो कुछ भी नहीं लगाया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल मेथड अपने वाला, ए हमारा 2 है, अच्छा A2 - A1 कितना हो गया बेटा। वैसे भी आप अगर देखो, अगर कॉमन सेंस से देखा जाए, 5/2 क्या होता है बेटा, 2.5 होता है। 2 से 2.5 हुआ, 2.5 से 3, और 7/2 3.5, आधा बढ़ रहा है बेटा, आधा। लेकिन हम इस फॉर्म में करने की बजाय इसे पहले जो जैसे करते हैं वैसे करते हैं, जैसे 5/2 है और -2। अब बेटा -2 है तो सीधा 3/2 मत लिख देना, क्योंकि नीचे 1 है। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम बच्चे 2 आ गया। अब 2 को 2 से किया भाग तो कितना आ गया, 1, 1 को ऊपर गुना किया तो 5। अब 2 को 1 से भाग किया तो क्या आ गया, 2, और 2 को ऊपर 2 से किया तो 4, 5 में से 4 गए, 1/2 डिफरेंस है, 1/2, 1/2 डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक बार हम और करके देखेंगे, A3 और A2 में भी क्या इतना ही डिफरेंस है। 3 में से, ये A3 है ना बेटा, 3 में से 5/2 गए, 3 में से 5/2 गए बेटा, 2 नीचे ले लिया, 2 को एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6। अगर ना समझ आए ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 दूनी 6 और 5 को 1 से किया तो 5, तो क्या आ गया, 1/2। हाँ जी, हमारा डी तो बराबर आ रहा है, डी हमारा 1/2 आ रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो डी हमारा 1/2 है। अच्छा डी 1/2 है तो आगे वाली क्या आएगी, आगे वाली क्या आएंगी बेटा। वैसे तो आप बड़ा अपना सिंपल सा दिमाग क्या लगा सकते हो, ये 5/2 है और ये 7/2 है, ये 5/2, ये 7/2, ये 2 है, ये 3 है, इसके आगे वाली क्या आनी चाहिए, इसके 1 को ऊपर से घुमाता हूं, 1 को नीचे से, 2 के 3, 3 के बाद वाली ये क्या आनी चाहिए थी बेटा, फिर 4। ये 5/2 था, ये 7/2, अब 1 छोड़ दी हमने, 7/2 के बाद क्या आनी चाहिए थी, 9/2। अच्छा ये 4 आई है, 9/2 को हमने छोड़ दिया, ये क्या बन गई बेटा, 5। साथ साथ कॉमे लगाता जाता हूं, फिर करके भी दिखाऊंगा। वैसे 5, ये 5 7 9, तो नेक्स्ट क्या आएगी बेटा, 11/2। अरे निकालनी कितनी है अपने, 4 9/2 5 11/2। नेक्स्ट 3 थी बेटा, चलो मैंने 4 निकाल दी, कोई बात नहीं। 4 9/2 5 11/2 ये लिख दी मैंने। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, हमारे पास कहां तक दिया हुआ था बेटा, 7/2 तक ही दिया हुआ था ना। हाँ जी बेटा 7/2। अब 7/2 है, 7/2 में क्या जोड़ा, हाफ को जोड़ा। तो हाफ अगर जोड़ दिया, यहां ही कर देता हूं, 7/2 में अगर हाफ को जोड़ दिया बेटा, तो 2 2 क्या आ गया, एलसीएम, और 7 और 1 जुड़ गया, 7 और 1 8, 8/2 क्या आ गया, 4। तो ये करने की भी नहीं जरूरत पड़ी, हमने क्या लिख दिया, 4, क्योंकि 2 के बाद 1 बढ़ रहा था। क्या कहने का मतलब है, 2 के बाद 1 बढ़ने का क्या मतलब है, सभी में आधा जुड़ रहा है। अगर तो आपको समझ है तो 3 के बाद 7/2 लिख दोगे, क्योंकि वो 3.5 ही होता है, 3.5 ही होता है। 3.5 को 7/2 कहते हैं। सर हमें 3.5 को 7/2 नहीं बनाना आता, तो लिख लो 3.5, 3.5 लिख लिया बेटा। इसको आधा करना है, इसको आधा ही करना है ना, 3.5 को आधा ही, 7 का आधा करना है, 7 को आधा करके 3.5 लिखना है, 7 को आधा करके 3.5। आपने मान लो सीधा 3.5 लिख दिया, 3.5 लिख दिया। इसका अगर
डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। 10 इसको काट दो, जो पहाड़े पर जाएगा, ये 5 के पहाड़े पर जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 7 35। क्या हमने 7/2 लिखा था? बिल्कुल लिखा था। क्या 7/2 लिखा है? लिखा है। उसके बाद 4 आ गया था, अगले को हमने 4.5 बनाना है। अब हमारे पास बेटा आ गया 4, 4 में हाफ जोड़ना है, तो यहाँ नीचे क्या है 1, 2 एलसीएम आ गया बेटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, जब अगर अलग अलग है तो 4 दूनी 8 और 1 को 1 से किया ही 9/2। क्या हमारा आंसर 9/2 था? हाँ जी बिल्कुल 9/2 था। सर हमें तो 4 से 4.5 लिखना आता है, तो बेटा 4.5 लिख लो। क्या क्या है इसमें? इसको हटाओगे तो बटा 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9/2। कभी भी गलत नहीं होगा मेरे बच्चे, अगर ध्यान से समझोगे तो। अगर यही समझोगे भी सर हमें, बच्चे या बेटे ज़्यादा बार कहते हैं, अगर यही हम अब एक दूसरे में, हमारी सबसे बड़ी खासियत ही कह ले, कमजोरी तो कोई मानता ही नहीं है, खासियत पता क्या है? हम सामने वाले में कमियां निकालते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था मैंने, वो पूरा था, आपको बिल्कुल 15 सेकंड में बता देता हूं। एक बहुत अच्छा पेंटर एक अपनी पेंटिंग करता है, वो कहता है कहीं पर भी कमी लगे ना तो वहां पर डॉट लगा देना। वो एक चौराहे में लगा देता है, तो शाम को देखता है, मान लो वो ये पेंटिंग थी, तो वो ऐसे 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 डॉट लगे होते हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है, यार इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, इतनी कमियां निकाल दी लोगों ने। तो एक उसके पास और कोई अच्छा टीचर, अच्छा मोटिवेशनल, या सबसे पहले अच्छा एक इंसान जाता है, वो कहता तू परेशान क्यों है? वो अपनी बात बताता है, मैंने पेंटिंग लगाई थी और लोगों ने ऐसे 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 सभी जगह पर डॉट लगा दिए। कहता उसी से थोड़ी सी घटिया वाली कोई पेंटिंग पड़ी है? वो कहता पड़ी है, क्योंकि मैंने तो ट्राई 200 बार किया था। कहता वो पेंटिंग लेके आ। वो पेंटिंग लेके आया और उसके नीचे क्या लिख दिया? अगर आपको कहीं पर कमी लगती है तो प्लीज उसे सुधार दीजिए। तो देखता है शाम को एक भी बंदे का कोई डॉट या कुछ नहीं लगाता, क्योंकि कमियां निकालने वाली दुनिया है, कमियां कोई सुधारता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूं, आप मुझ में कोई कमी निकाल सकते हो, हाँ मुझ में बहुत कमी है, लेकिन कभी अपनी तरफ भी देखना। यही बात मैं खुद को भी कहता हूं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा। मैं भी बहुत में कमियां निकालता हूँ, फिर बाद में सोचता हूं भी मेरे में क्या चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ये अब सत्संग शुरू हो गया था, अब आगे करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम करते हैं अब। -1.2 -3.2 -5.2, देख लो बेटा। हाँ जी बेटा सही है। -7.2, मैंने देखा क्यों बेटा, मैं क्या कभी ये ना हो डिफरेंस कभी और कुछ दे दिया हो। तो ये क्या दिख रहा है बेटा? ये -1 है, ये -3 है, तो इसमें -2, इसमें -2 और ऐड हो रहे हैं। ऐड क्यों बोल रहा हूं बेटा? घटाएंगे तो इसमें से इसमें क्या जुड़ रहा है? जब प्लस का निशान होगा तो ही पता लगा ना -2। करके देख लेते हैं। ए क्या है? 1.2। अच्छा डी क्या आएगा? अब डी ऐसे लिख लिया करो फिर, A2 माइनस ए का 2 है ना, ए का 2, A2 क्या हमारे पास ये, और A1 को माइनस। यहां पर भी क्या लिख लो बेटा, इसके आगे डी लिख लेना, डी लिख लेना, डी बराबर डिफरेंस। ठीक है, क्या होगा? -3.2, क्योंकि हमने तो A2 में से घटाना है A1 को, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि घटाना है, तो -1.2। पहले तो ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। बस अब क्या रह गया? -3.2 प्लस 1.2। बड़ी रकम कौन सी है बेटा? माइनस की, तो क्या आ गया? 2.0। सीधा 2 नहीं लिखा बेटा, क्योंकि आप कहोगे सीधा 2 कैसे आ गया। वैसे इसे हम सीधा 2 भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 3.2 में 1.2 गया तो 0, जरूरी नहीं होता 2.0 लिखो।
1 लिखो या 1.0 या 1.00 100% लिखो, ये कम से कम 10वीं बार आपको बता चुका हूं। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, -2 का डिफरेंस आ रहा है। एक डी और निकाल के देख लेते हैं। एक डी और क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमने नेक्स्ट टर्म लिखनी होती है। 5.2, अब कौन सा 5.2 में क्या घटाना है बेटा, घटाना है ना, घटाना क्या है 3.2 को, -3.2 को, -5.2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये बात का जरूर ध्यान रखना, यहां पर माइनस है तो माइनस साथ में लेना 2, क्योंकि हम 3 में से ये घटा रहे हैं, ऑलरेडी उसके साथ माइनस है, तो हम क्या करें, हमने तो वैसे ही करना है जैसे दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 में से 3 गए तो फिर क्या आ गया 2 क्या आ रहा है माइनस का। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे, -7.2 है हमारे पास, लास्ट है -7.2। अब सारा नहीं लिखूंगा बेटा, नेक्स्ट लिख देता हूं। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ जाएंगी बेटा 7.2 के बाद, -9.4, -11.4, -13.4, -15.4। अरे बेटा 3 थी, मैं बार बार 4 लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो क्या है बेटा, ये चलता जाएगा, इसके आगे -13, -19, -21.4 ऐसे चलता जाएगा। तो हमने 3 बतानी है तो 13.4 तक बता देना, लास्ट वाली ना लिखना। तीनों करवा दिए बेटे, क्योंकि तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया था। इसका भी क्राइटेरिया अलग था, इसका भी क्राइटेरिया अलग था, इसका भी अलग था, छोड़ कोई भी नहीं सकता था मैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वाला आप खुद कर लेना, 4th वो आपको मैंने करवा दिया है ऊपर। 5th मेरे को करवाना पड़ेगा, आप ये देख लो एक बार। हाँ जी स्टूडेंट, सम भी नहीं लिखा मैंने। 5th सम देखिए अब, 3 + √2 प्लस क्या हो रहा है बार बार, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ये लो, थोड़ी सी मेरी क्या मजबूरी होगी, सारे सम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये महत्वपूर्ण है तो मेरे को करवाने पड़ेंगे, आप पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि समझाने वाला थोड़ा सा काम है। नहीं तो मैं कह देता बेटा बाकी अपने आप कर लेना, मैंने 3-4 करवा दिए। जो अपने काम से नहीं भागूंगा, आप भी अपने काम से मत भागना, फिर देखना अपनी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी और पढ़ेंगे भी बहुत अच्छा। चलो बेटा अब देखते हैं आगे। 3 ये है, फिर 3 प्लस हमें नहीं पता क्या क्या है, हम तो सीधा क्या लिखेंगे, ए हमारे पास 3 है और डी निकालना है तो A2 में से A1 निकाल देंगे। A2 क्या है 3 + √2 और माइनस क्या आएगा -3। तो बेटा इससे ये कट गया, बच क्या गया √2। अच्छा अब सेकंड का चेक कर लेते हैं, क्या हमारा सही चल जाएगा या नहीं। A3 में से A2 माइनस करनी है। A3 क्या है 3 प्लस, बेटा ये A3 है ना, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। A3 कौन सा है बेटा, A3 में क्या पूछ रहा है 3 + 2√2 दिया है और माइनस क्या करना है 3 प्लस माइनस करना है 3 प्लस, तो ये 3 है, ये किसका हो जाएगा। अब ऐसे लिख देता हूं, पहले एक बार एक स्टेप और कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 3 + 2√2 माइनस, ये प्लस का था कि जिसके आगे कोई साइन ना लिखा हो तो वो प्लस का होता है, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का। अब जो कटता है काट दो, ये 3 प्लस का था, ये माइनस से कट गया। अब 2√2 में से -√2 जाएंगे तो बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है बाहर 1 है। जब दोनों का रूट बराबर है, ये प्लस का और ये माइनस का, 2 में से 1 गए तो √2 के आगे बाहर चाहे 1 भी लिख लो तो भी कोई बात नहीं है। क्या आ क्या रहा है,
एक क्यों नहीं लिखते बेटा? अगर एक से गुना करेंगे तो वो का वो ही रह जाता है, इसलिए हम एक लिखते नहीं होते। लेकिन अगर आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा। और इससे बार बार रखना है, ये जो ये फोल्ड हो रहा है ना यहां पर, इसके बाहर एक लिखना है। ठीक है बेटा? तो हमारे पास √2 ही डिफरेंस आ रहा है, तो हो क्या रहा है देखना। ये क्या था? 3 3, उसके बाद 1 √2, 2 √2, 3 √2। तो कहने का क्या मतलब है? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? ये यहां पर बस इतना ही ध्यान रखना, ये 3 था, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 ही है, तो अगला क्या आ जाएगा? 3 + 4 √2, 3 प्लस, अब मैं 3 ही लिखूंगा, 5 √2 और 3 + 6 √2। ये लो बेटा, ये हमारा क्या आ गया? अगली 3 टर्म आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 पद, ये रे, उसके बाद वाले ये रे। क्यों बेटा? किस प्रकार से जुड़ा? अगर वो भी रफ देखना चाहते हो तो देख लो बेटा, कोई बात नहीं। 3 √2 था, तो इसमें एक क्या और जोड़ेंगे, क्योंकि अब तो जोड़ेंगे ना नेक्स्ट में, या उसमें से घटाते हैं। अब हमारे पास √2 डिफरेंस है, तो इसमें ये जोड़ देते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? 1 हो गया। ये 3 था, 3 और 1 क्या हो गए? 4, और √2 का 2 रह गया, 4 √2 हो गया। इस प्रकार से ये जुड़ता जाता है बेटा। जब नेक्स्ट निकालनी है तो d इसमें जोड़ दो। अगर d निकालना है तो a2 में से a1 माइनस कर दो। अगर a2 दी हुई है तो a3 बनानी है तो डिफरेंस a2 में जोड़ दो। यही बात है बस, और कोई है क्या इसमें? 6th सम देखिए बेटा, 6th के लिए जगह थोड़ी है, यहाँ लिख, वहां पर थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे। 0.2, 0.22, 0.222, 3 बार है क्या? ऐसे ही है क्या? हाँ जी बेटा यही है। और उसके बाद 0.4 बार है। ठीक है, तो a क्या हो गया? a 0.2, d क्या हो गया? d 0.22 माइनस 0.2। फिर वही बात आ गई बेटा, पॉइंट के बाद 1 या 1 0 कर लोगे तो कोई फर्क नहीं। अब हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, हमने पॉइंट के नीचे, तो हमारे पास पहले क्या है? 0.22, उसमें से क्या घटाना है? 0.2। जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसको 0 लिख लो। 2 में से 0 गई 2, 0.02 हमारा क्या आ गया बेटा? डिफरेंस आ गया। 0.02 लिख लो या 0.02 लिख लो, कुछ भी अलग नहीं होता। ये लो 0.02 लिख देता हूँ, हो गया हमारा। पहले का निकाल के देख लिया हमने, d निकाल लिया, a2 में से a1 माइनस कर लिया, ठीक है। a3 में से a2 माइनस करते हैं। a3 क्या है बेटा? 0.222 माइनस 0.22 में से माइनस 0.22, ये लो क्या आ जाएगा अब? 0.222। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे बेटा, 0.2222। 2 में से वो 2 का 2 वैसे ही रह गया, और 2 में से 0.002। ऊपर क्या आया था? 0.02, और ये क्या आ गया? 0.002। 2 0, यहां पर 1 0। बेटा डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। यह एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसका डिफरेंस नहीं बता सकते। इसकी नेक्स्ट 3 4 5 जितनी भी पूछी है, इसकी अगली एक भी नहीं डिफरेंस बता सकते क्या होगी। एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते ना। अच्छा बेटा, इसका आगे वाला क्या दिया? 7th हमने कौन कौन से कर लिए? दूसरा करवा दिया था मैंने, दूसरा करवा दिया था, और पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा आपने खुद करना है, 5वां भी, 6वां भी, 7वां आप खुद करना,
आठवां भी बेटा आप खुद करना, कुछ भी नहीं है आठवें में, -1/2 है। तो सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 जुड़ रही है बेटा, डी 0 आएगा, डी 0 आएगा आठवें में, क्योंकि सभी का -1/2 वाला ही है, तो डी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, अगली टर्म भी वही आ जाएगी। ये लो आठवां यहां पर कर देता हूं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 अप टू नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि a हमारा है -1/2 और d कितना है, इसमें से ये घटा के देखा तो a2 - a1 -1/2 -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/2 प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया 0, 0 आ गई। तो इसकी नेक्स्ट जो हमने 3 बतानी है वो भी क्या आएगी, वो भी क्या होगी, -1/2 -1/2 -1/2, चाहे कितनी भी पूछ ले -1/2 ही होगी। आठवां भी करवा दिया बेटा, कोई रह ना जाए आपके मन में भी सर जी ये भी करवा ही देते। नौवां आप खुद कर लेना, हाँ 10वां भी आप खुद कर लेना। मेरा करवाने वाला है 11वां, बहुत अच्छा सम दिया हुआ है 11वां, ए स्क्वायर ए क्यूब तो देखना पड़ता है कहां तक दे रखा है, A4। अब क्या है बेटा, अब क्या है, ए हमारे पास क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है, क्योंकि ए हमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दे रखी है। डी क्या आएगा, A2 में से A1, A2 कौन सी है बेटा, ए का स्क्वायर, ए की स्क्वायर में से ए निकाल दो, ए की स्क्वायर में से ए निकाल दो तो ए बच जाएगा, ए आ गया, ए की 3 में से ए का 2, ए की 3 में से ए का 2 निकाल दो, ए आ जाएगा। डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तो अब क्या करे, ए जोड़ दे बेटा, तो हमारा सम बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही करवाना चाहता हूं बेटा आपको। शायद कोई जल्दी वाला हो, नोटबुक लेके बैठा होगा ना, तो इसने अभी तक ये लिख दिया होगा। बेटा कभी भी ए के 2 में से ए को निकालेंगे ना तो ए नहीं बचेगा, क्योंकि ए का 2 का क्या मतलब होता है, ए की पावर 2 का मतलब है ए गुना ए, ए गुना ए, ए गुना ए में से ए कैसे निकल जाएगा मेरे बेटे। तो इसको क्या लिखते हैं, इन दोनों में अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, A-1, और इसमें ए की 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, A-1। एक में डिफरेंस आ रहा है A-1, एक में A2A-1, तो ये भी क्या है, इट इज नॉट एन AP, यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और इसके साथ का अगर अच्छे वाला करना चाहते हो तो 10 नंबर कर लेना, A2A 3A, 2A में से A निकलेगा तो एक A रह जाएगा, उसकी फर्स्ट टर्म भी A और डिफरेंस भी A, और उसमें आगे क्या आ जाएगा, 2A 3A 4A 5A 6A 7A। 10वां भी करवा दिया बेटा, हिंट देकर क्लियर कर दिया आपको, 10वां भी पूरा करवा दिया, एक A और जुड़ता जाएगा, बस एक ही अक्षर का सम था वो। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, कोई जरूरत हो तो देखता हूं मैं। हाँ जी बेटा लास्ट सम करते हैं, ये 2 सम रह गए, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये करते हैं बेटा अब जल्दी से थोड़ा सा। ए क्या है, √3, ए √3 है तो डी निकालना है A2 - A1, इसको इसमें से निकालना है बेटा, तो √6 आ गया -√3। अच्छा इसके रूट बन जाएंगे 6 के, क्या बनेंगे, 2 × 3 √3, और 2 × 3 को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, √2 × 3, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन निकालना था, क्या आ गया √3 कॉमन,
और अंदर क्या रह गया, √2 रह गया ना, √2 और -1 रह गया, ये d आ गया। अच्छा दूसरे का d निकाले अब, a3 माइनस a1, वो क्या है बेटा, √9 में से √6 निकालना है। अच्छा √9 का तो सीधा ही बन गया 3, ये तो 3 बन जाता है ना, √9 है उसका क्या बन जाएगा, रूट क्या निकलेगा 3 लिख दिया हमने सीधा ही। तो इसका क्या लिखेंगे 2 गुना √3। तो इसको भी अगर लिखना है तो ऐसे लिख लेना, इसको भी लिखना हो ना तो हमने कॉमन निकालना तो ऐसे लिख लो, चाहे इसको √3 लिखा, अंदर क्या रह गया √3 माइनस √2, ये लो, ये है और ये है, दोनों का मिल रहा है d। इट इज नॉट एन AP, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, हेंस प्रूव दैट इट इज नॉट एन AP। ये देखिए बेटा 15 सम, मैंने तो आपको 10 बोले थे, ये तो 15 निकल गए बेटा। पहले इसको सॉल्व कर लो, a की होल स्क्वायर है, b की ऐसे दिए हुए हैं, तो क्या आएगा पहले लिख लो, सॉल्यूशन यहां से शुरू कर लो। पहले इसे सिंपल लिख लेते हैं, 1, 25, 49 और 73। अगर यहां पर 9 की दिया होता तो फिर d बनना ही नहीं था कॉमन, लेकिन उसने क्या किया, इन सभी में डिफरेंस बराबर क्रिएट हो गया, एक आ गया बेटा a और d निकालना था तो a2 में से a1 निकाले तो क्या आ गया, 25 में से 1 निकाले तो बेटा 24। अच्छा d दूसरा फिर चेक कर लेते हैं, a3 में से a2, a3 क्या है बेटा 49 में से 25 तो कितना आ गया 24। पहले इसमें से घटा के देखा तो 24, तो d कितना आ रहा है 24। अब बेटा 73 दिया हुआ है, लास्ट 73 दिया हुआ है, ये जगह बन जाएगी अपने पास, 73 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, 1, 2 और 3 पूछे हैं, 3। 73 में 24 जोड़ेंगे बेटा, 73 में 24 और ऐड करेंगे तो 97। एक तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी जल्दी में ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 97 और इसमें 24 जोड़ेंगे तो 121, इसमें जोड़ेंगे तो 145। ये लो बेटा, और आगे जोड़ना तो और जोड़ लेना, क्या आ जाएगा 166, और आगे जोड़ेंगे तो 187 है, नहीं बेटा 24 जोड़ना था, उसमें आ जाएगा 169 और फिर 193। 24 ही जोड़े ना मैंने, गलत तो नहीं, 21 तो नहीं जोड़ दिया, नहीं बेटा सही जोड़ा है। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। इसी के साथ हमारी कौन सी थी 5.1 खत्म हो गई बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसी मजे से, आपके उत्साह के साथ, और वो आपकी मर्जी है अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो। बाय बाय बेटा।